Namaskar and welcome to Ashro's Family. I am your host Pragya and today we have a very special and honorable guest with us, the owner of Ruchika Cooking and Baking Classes. This is Rekha Bhargava ma'am. So ma'am, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। मैं आप बताइए आप मैम कैसे मैं भी हैं? एकदम बढ़िया हूँ। तो मैम आप कुछ अपने बारे में, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे को ना ये कुकिंग और बेकिंग आइसक्रीम के बहुत शौक थे और उसके अलावा कभी सिलाई कभी एम्ब्रॉयडरी ये सारी चीज़ों के शौक थे। हम लोगों को सिलाई ये सीखो तो ये शुरू से ही हर चीज़ मेरे को करने का शौक रहता था। अच्छा, तो मैम कुकिंग में रुचि से लेकर रुचिका कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस तक आपका सफर कैसा रहा? जब मेरी 74 में शादी हुई मेरे को तो ये था कि मुझे कुछ करना है, खाली तो नहीं बैठना है। तो मैंने पहले छोटा सा एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। फिर मेरा मन नहीं लगा उसमें, उसको कैंसिल कर दिया। फिर मैंने फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स खोला, दिल्ली से सीख के आई थी। तो वो उसमें मैंने शरबत, जैम, जली, अचार, मुरब्बे बहुत सिखाए और लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर उससे भी मना किया। फिर मैंने कुकिंग डाला। फिर उसमें सबसे पहले लंच और डिनर सोचा कि कैसे बनाना है। उसके लिए फिर मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली दिल्ली में जाके होटल वालों से, और फिर सब्जी ग्रेवी। फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ और जोड़ो, खाली कुकिंग से क्या होगा। फिर स्नैक्स डाल दिए। फिर मैंने कुछ और जोड़ो। फिर काफ़ी डॉक्टर्स लेट भी सीखने आती थी। आंटी इसको फुल कोर्स करो जिसमें आपके थोड़ा सूप भी आ जाए, सलाद भी आ जाए, रायता भी, यानी फुल हमारा लंच और एक कंप्लीट कॉम्बो बन जाए हमारा। तो उसके लिए फिर मैंने उसको ट्रेन करके सूप, सलाद, रायता ये सब उसमें जोड़ के, हाँ उसके बाद फिर मैंने कहा चलो और जोड़े चाइनीज। मतलब मैं आगे बढ़ती गई, मेरा कारवा भी बढ़ता गया और मैं ऐसे लोग भी काफ़ी लोगों ने लाइक किया सिखाना भी। फिर मैंने चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, सूप, सलाद, इंडियन स्वीट्स, मसाले, चाय, सारी डिशेस आपने कवर की। हाँ ड्राई फ्रूट्स की स्वीट्स, शरबत, अचार, ये सब कुछ मैं कराती थी। कभी कुछ इधर हटी उधर कुछ ना कुछ चलते रहे और अभी भी आप कुछ ना कुछ और अभी भी मैं सीखते चल रहते रही हूँ। और हो, आजकल लॉकडाउन था तो मैं खाली तो बैठ ही नहीं पाती थी। तो फिर मैंने शरबत बनाने शुरू किए। फिर मैंने उसको सेल करना शुरू किया। फिर फेसबुक सिखाओ, फेसबुक भी नहीं आता था पहले, तो कुछ भी नहीं था। हम लोग ऐड देते थे और पेपर के ऐड से हम लोग मिल जाते थे, या माउंट टू माउंट पब्लिसिटी में। एक्चुअली लायंस क्लब ऑफ इंदौर से भी हूँ, तो वहाँ से भी लायंस क्लब से भी हमारे बहुत गतिविधि रहती हैं। आज हमें यहाँ पे ये कार्रवाई करनी है, आज हमें ये गतिविधि करनी है, तो ये चलती रहती थी। तो मेरे जुड़ी तो चीज थे लोगों से, काफी लोगों से, तो उसकी वजह से मेरे काफी अच्छे गए शरबत वगैरह। अब मेरा शरबत में ज्यादा चॉकलेट चलती है मेरी बहुत ज़्यादा। चॉकलेट सेल करना, बना के पार्टीज में देना, और शरबत वगैरह ये सब सेलिंग वगैरह कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो आपकी इतनी लंबी जर्नी में काफी सारे कुछ चैलेंजेस आए होंगे। हाँ, इंदौर में तो मैंने कोई क्लब छोड़ा ही नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गई। पर मुझे याद है मैं जब सबसे पहले क्लब में गई तो मैं मतलब छोटी थी, नया शुरू किया था मैंने कुकिंग। तो मैं बहुत घबरा रही थी। तो वो एक लेडी थी, मुझे नाम भी याद है, वो बोली आप घबराओ मत, आप फर्स्ट टाइम दे रहे, कोई बात नहीं। आप तो ये सोचो ना, ये सीख रहे भी आपसे भी गए रहते हैं लोग, मतलब इनको भी ये कमजोर है जब भी तो आपसे सीख रहे हैं और इतना वो दे रहे हैं। आप तो बिंदास सिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे माइक को माइक भी नहीं पकड़ना है तो बोले माइक ऐसे पकड़ो और ऐसे आप सिखाओ। तो फिर जो मैंने वहाँ पे जो लिया, घबराते डरते, माइक को कभी पास ले जाऊँ कभी दूर, लेकिन वो हो गया। तो मैंने कहा थैंक्स गॉड, मेरा ये तो अच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे जो गलतियाँ थी वो आता गया। फिर हाँ धीरे धीरे फिर लायंस क्लब में भी काफी कुछ बोलने का रहता ही था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। वहाँ भी कुछ क्लासेस लेती, फिर मैं सब दूर लेती थी क्लासेस, उससे भी मेरे को काफी एक्सपीरियंस आता है। अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करती है? मतलब जब पहले तो क्लास लेती नहीं थी तो ठीक था, एक आधी क्लास लेती थी तो मेरा आराम से 2 बजे से लगती थी। फिर धीरे धीरे क्लास में बहुत भीड़ होने लगी तो मैं 3 शिफ्ट लेने लगी, जैसे कि 11 से 1, फिर 2 से 4, फिर 5 से 7, ऐसे करके पूरा दिन उसमें। तो बस सुबह जल्दी जल्दी उठो, अभी हमको तो जल्दी काम करना है, तो फटाफट अपना खाना वाना बना के रख के और अपने क्लास में लग जाती थी। फिर क्लास में हेल्पर रखती थी तो सारी तैयारी व्यारी करके इस तरह धीरे धीरे सब चीज़ें टेबल पे रखना एक ट्रे में, ताकि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रश बहुत रहता था, बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती थी। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे उसको कर रही थी, मैनेज कर रही थी। पहला अचीवमेंट जिसे पाकर आपको बेहद खुशी मिली? एक्चुअली पहले हम ना पार्टनरशिप में क्लास लेते थे,
क्योंकि नई नई शादी हुई थी, इतना मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था कैसे लेनी है, तो मैंने एक दीदी के साथ मिलके ली, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर बाद में मुझे सब बोलने लगे अपनी खोलो, तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके घर वालों की हेल्प से अपनी क्लास खोली, और जब खोली तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ऐड वगैरह भी बहुत दी है मैंने, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मैंने खुद की क्लास खोली है इसमें। अच्छा आपने लगा। अपनी क्लासेस का नाम रुचिका कोचिंग क्लासेस क्यों रखा? मैंने रुचिका इसलिए रखा कि रुचिकर व्यंजन, मतलब रुचिका माने अपने रुचि के Interest व्यंजन, का, आपके रुचि के व्यंजन आप सीख रहे हो, अपनी रुचि के व्यंजन मैं सिखा रही हूँ। तो ये रुचिका नाम एक बुक भी है बहुत फेमस महाराष्ट्रियों की, रुचिका। तो मुझे वो बुक भी बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा रुचि तो छोटा नाम है, तो रुचिका माने रुचि के व्यंजन, अच्छा। उसको ऐसे करके मैंने वो करके। मैम आप आध्यात्म से काफी जुड़े हो, उससे हाँ, मेरे को बहुत शौक है पूजा पाठ, भगवान की चीजें खरीदनी, सारे भगवान की पूजा करती हूँ कि एक भगवान की करी दूसरे को बुरा नहीं लग जाए, मेरी ये भी भावना है। इसलिए मैं सारे भगवान की पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, खासकर कान्हा जी से मेरे को बहुत ज्यादा है। और मैं हूँ भी मथुरा की, तो मथुरा में तो कान्हा जी थे, तो हमारा घर भी कृष्ण जन्मभूमि पे था, और हम लोग अक्सर छोटे छोटे वहाँ जाया करते थे कृष्ण जन्मभूमि पे, पास में घर था हमारा, तो मुझे कान्हा जी से बहुत ज्यादा है। और जब भी अब जैसे होली आई तो हम लोग मथुरा के, तो मैं याद आ जाती है कि आज लड्डू होली है, आज लठमार होली है, आज फूलों की होली है, तो वो सब बातें भी अब भी याद आ जाती है बचपन में। आपने तो काफी एक्सपीरियंस किया मथुरा में काफी रहे, फिर पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, तो हम लोग दिल्ली चले गए। मैम आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन सोर्स है, पर आपका इंस्पिरेशन सोर्स क्या है? मैं बस मुझे ऐसे जैसे मैं कोई वो वीडियो देख रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, पहले तो वीडियो नहीं होते थे उस पर टीवी पे कुछ भी, तो मैं देखती थी कि हाँ इसमें इतनी हिम्मत है, इसको फॉलो करो, ये अच्छा है, इससे अपन आजकल मुझे लगता है देखो वो 80 साल के अमिताभ बच्चन अब तक काम कर रहा है, तो फिर मैं क्यों नहीं 70 में कर सकती? नहीं, मुझे करना चाहिए। मन होता है सफेद क्यों ले रहे हो, क्लास क्यों ले रहे हो, तो मैं सुनती सब क्यों करती मन। बहुत अच्छी बात है। अपने फ्री टाइम में और क्या क्या करती है? फ्री टाइम में ज़्यादातर तो पहले तो फ्री टाइम में एम्ब्रॉयडरी और सर्दियों में निटिंग वगैरह करना, खूब अच्छे अच्छे स्वेटर बनाना, ये सब करती थी। लेकिन आजकल तो ये भी किसी का फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। वैसे तो मेरे को कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, लेकिन अभी फ्री टाइम में मैं थोड़ा बहुत जो शाम को मिलता है टीवी देखती हूँ। और मैं आपने बताया था कि आप कुछ ना कुछ सीखते भी रहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी। हाँ, कुछ ना कुछ करती रहती, जैसे कुछ फेसबुक पे सीखना है तो मेरी लड़की बेंगलोर में, कभी मेरी डॉटर इन लॉ सिखा देती है कि भाई मुझे फेसबुक सिखा, ये ऑनलाइन कैसे करते हैं। मतलब मुझे है शौक इतना ज़्यादा इस उम्र में कि मैं सीखूँ, लग जाती हूँ पीछे उस चीज़ को सीखते रहते हैं आप कुछ ना कुछ। मैम आप अपनी इंस्टीट्यूट की जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मैंने जब ये खोला था, जब मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना चलेगा, मैंने टाइम पास खोला था, तो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, पुलिस वालों के ये वो सब इतने डॉक्टर्स वगैरह, तो मैं सोचती है ना मेरा कितना अच्छा चल रहा है, ये तो अच्छा काम है। पर धीरे धीरे मैं एक्सपीरियंस होता गया, फिर मेरे को लगन भी थी कि इसको बुला के सीख लूँ, जो बड़े मुझसे जो ज़्यादा ऊंचे हैं, अच्छे पौधे पे, उनसे सीखूँ कुछ ना कुछ। तो मैं ऐसे करके सीख के अपनी चीज़ को सुधारती भी थी। अगर कोई मेरी चीज़ बिगड़ी है, मैं कमजोर हूँ, तो उसमें सुधारती थी। और धीरे फिर मैं जगह जगह ये फ्री कैंप लगते थे इंदौर में बहुत गर्मियों में, तो वो सब कैंप वाले मुझे बुला लेते थे, थोड़ा नाम था, तो मैं वहाँ भी जाती थी। तो वहाँ पे मैं सिखाती तो थी, पर इतनी 60 लड़कियों से सीखना भी एक बहुत बड़ी बात थी। कोई कुछ पूछती, कोई कुछ, तो वो मेरे को इतनी आदत पड़ गई थी उन लोगों से सीखने की, और बहुत इंजॉय करती थी कि इतनी लड़कियों में, हाँ आंटी ये बताओ, मैम ये बताओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो ऐसे ऐसे करके मैं काफ़ी उसमें गई। फिर बाद में मेरा क्लबों में जाना शुरू कर दिया। फिर 92.7 में भी मैंने ले लिया, TI में। फिर कुछ दिनों में 2-3 साल बाहर भी, सेंधवा करके एक जगह ही है पास में इंदौर के, वहाँ भी गई, वहाँ भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। और इस तरह से मैंने क्लास को आगे बढ़ाती गई। अब थोड़ा कम कर दिया। हम इस स्टेज में भी आपका ये एनर्जी लेवल और एंथुसियाज्म देखकर हम सब काफी इंस्पायर्ड है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहूंगी कि कोई भी, सबसे पहली बात है, मैं ये सोचती हूँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लोग तो बोलते हैं हो सिखाने जा रही है, पर मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है।
मेहनत करो, पीछे आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम देखो फूलों से हंसना सीखते हैं, कलियों से मुस्काना, तो तुम सरिता के जल से देखो ना कैसे आगे बहता जाता है, पीछे नहीं आता। तो तुम भी सरिता के जल से आगे बढ़ते रहना सीखो, तो देखो एक सफलता जरूर तुम्हारी कदम चूमेगी। और जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी, एक दिन एक सफलता जरूर मिलेगी। कितने साल हो गए इस पूरी जर्नी के दौरान? मेरे 74 से शुरू की थी, 40-42 साल तो हो गए मुझे सिखाते 40 साल। 40 साल। काफी और इस समय इंदौर में सबसे पुरानी हूँ। तब तो अब तो इंदौर का एक फूड मार्केट बन गया, इतने जगह जगह फूड के सेंटर खुल गए कि इंदौर तो खाने पीने में नंबर 1 है। हमारी क्लास भी नंबर 1 है। जी बिल्कुल सही बात है। So ma'am, thank you so much for sharing your inspirational journey with all of us, and we look forward to strengthen iTrust family. Thank you.